नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं महेश शर्मा आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, है ना। अब बीमारी क्या है हमें या तो पता होता है या जाते कब है जब हमारे पास वो कंट्रोल नहीं होता। पहले हम कोशिश करते हैं उस बीमारी के लिए, अगर छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, पेट दर्द है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे कोई जानकार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर के जो लोग हैं, उनके साथ में सलाह करके पहले कोशिश करते हैं कि उस बीमारी को हम अपने हिसाब से ठीक कर लें। लेकिन अगर वो बीमारी ठीक नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जाते हैं, और वो भी किसी रेफरेंस से, यानी किसी ना किसी जानकार के पास ही जाते हैं। हम कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम अपना डायग्नोसिस या हमारी बीमारी के बारे में जब हम सलाह लेने जाएं तो हमारे किसी जानकार के द्वारा बताया गया डॉक्टर हो, या जिससे हम ऑलरेडी, जैसे हर किसी के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं तो उसके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं वहीं जाएं। ये कारण क्या है? ये है विश्वास, ट्रस्ट। उसी के हिसाब से हम लोग अपनी बीमारी को लेके सलाह की बात करते हैं, वो सब हम वहीं से करते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, पूछता है, कुछ सवाल पूछता है कि बीमारी के बारे में। जैसे मान लीजिए सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो कारण जानने की कोशिश करता है। कारण क्या, आपने क्या खाया था, कब से आपको ये हो रहा है, क्या पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आपके पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को सुनकर वो एक निष्कर्ष निकालता है, और उसके ऊपर वो देखता है कि बीमारी जो जिसके लिए आप मिलने आए हैं वो क्यों हुई है। और अगर कुछ जानकारी उसके दिमाग में बैठती डॉक्टर के, तो फिर क्या करता है, कुछ टेस्ट लिखता है हमें कि आपके बारे में जो मैंने सुना, बताया आपने, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी स्थिति है, जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शायद मुझे ये लग रहा है। तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कुछ टेस्ट लिखता है और कुछ दवाइयाँ लिखता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का लिखा हुआ, वो टेस्ट होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसको लेके, क्योंकि अब स्थिति जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे चल रही है। क्योंकि कौन है, एक प्रोफेशनल है जो जानकारी रखता है, टेक्निकल प्लस उसका एक्सपीरियंस। तो हम वहां से जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके निकलते हैं, फिर या तो डॉक्टर ने जहां प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, जो टेस्ट लिखी है, वहां पे उसके हिसाब से जाते हैं, नहीं तो वापस अपनी रेफरेंस से जो हमारी जानकारी है, हम उस पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, उस जगह जाते हैं, टेस्ट होते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट लेके आते हैं और दवाई लेते हुए ध्यान देते हैं। जो डॉक्टर ने लिखा है, जो टाइमिंग लिखी है, कैसे लेनी है, वो हम उसको फॉलो करते हैं। यानी जब तक स्थिति बिगड़ती नहीं, जब तक हम अपने आप इलाज करते हैं, और जब स्थिति बिगड़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो हमें अपने उस व्यक्ति के साथ जो स्पेशलाइज्ड है उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब हम किसी एफिलिएट प्रोग्राम में जानकारी के बिना घुस जाते हैं। छोटी नॉलेज होती है, ज़्यादा पता नहीं होता है, इवन हमें ये भी नहीं पता होता कि वो चला कौन रहा है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट कि ऐसा मिलेगा, ये होगा। वो ज्ञान जो हमें कहीं ना कहीं मिलता है, हमारा जो व्यक्ति हमें देता है, उसको भी पता नहीं होता है। बस कहीं से कोई सिस्टम चल रहा है, इतना मिल रहा है, इसमें ऑटो थ्रू होता है, ऑटो बोट है, इतना मिलेगा, इतना, ये अजम्पशंस होती हैं जो एक दूसरे से पहुंचती है। हम लोग उस ट्रैक में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं जाके ऐसे कई ट्रैक हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन जो मूल कारण था कि हमने इस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं हमें पता होता है, कैसे करना है हमें बता दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है उसको ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन में केवल आप पूछें, केवल सिंगल क्वेश्चन। आप जब सिस्टम को काम करते हैं अपनी उस वाई के लिए, क्योंकि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, हम जरूरतों के लिए कोई काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन सपनों की बात है, बड़ा पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए हम किसी अपॉर्चुनिटी को अपने हिसाब से चुनते हैं, अपने जानकारी के थ्रू जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं तो उस वाई को जरूर ध्यान रखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और उसके बाद एक सवाल कि अगर दैट थिंग, द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, यदि वो सिस्टम रातों रात बंद हो जाता है,
आप आज सोए, जिस टीम के साथ काम करें, जितना पैसा आपके साथ लगा हुआ है वो आपको पता है। बहुत लोग आपकी फेथ पे भी वो काम कर रहे हैं। अगर वो सिस्टम कल सुबह नहीं मिला तो क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति को आप लाए थे उसके साथ क्या हो सकता है? जितना पैसा आप लगा चुके हैं उस सिस्टम में, अगर वो पैसा ब्लॉक हो जाता है किसी कारण से तो क्या हो सकता है? द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, एक रातों रात अगर वो बंद हो जाए तो वो दिल पे हाथ रख के एक बार रिव्यू कीजिएगा अपने आप को। अगर हम नेटवर्किंग करने आए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करने आए हैं, तो हम यहाँ पे लोगों का नुकसान करने नहीं आए, हम यहाँ पे शिकार करने नहीं आए, हम लोगों की खेती करने आए हैं। इसको हम भूल जाते हैं। बिना कुछ करे सब कुछ कमाने की जहां पे लालसा जागृत होती है, वहीं से हमारा कहीं ना कहीं जाकर नुकसान शुरू होता है। दोस्तों, कोई भी सिस्टम करें, ये नहीं कहता कि आप यही करें वो करें, जो भी करें, प्रोडक्ट करें, क्रिप्टो करें, जो आपको अच्छा लगे वो लगे, कीजिए उसको। लेकिन एक चीज देखिए, द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, अगर वो सिस्टम कल सुबह नहीं मिले तो कितना बड़ा क्या हो सकता है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्या वो सिस्टम ऐसा तो नहीं है जैसे कि किसी आप हाथी की सवारी कर रहे हो जिसकी लगाम आपके पास नहीं है? वो सिस्टम जो नेटवर्किंग के अंदर बात की जाते हैं कि वो सिस्टम जो आपको पता हो कितना जाने से क्या मिलेगा, जहां काम करने के लिए बोला जाता है, आप लोगों को वहां लाते हैं, लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क पड़े, लोगों की जिंदगी में अगर पैसे की बात है पैसा भी मिले, लोगों की जिंदगी में अगर कुछ स्किल्स इंप्रूव होती है, उसको सीख कर कुछ आगे बढ़ सकते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ सकती है, उसको कीजिए। ऐसी स्किल सीख कर उनकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ता है तो वो हमें करना चाहिए। आज वो सिस्टम है, कल नहीं है, लेकिन जितना उनका ज्ञान उनको मिला है, जो पैसे की बात कर रहा हूं वो सेकेंडरी है। यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इस इनाम के साथ में जो हम काम कर रहे हैं, आपका मोबाइल आपकी पहचान के साथ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे पैसे की बजाय लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं, हम लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, लोगों की स्किल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ प्लस हो उसकी हम बात कर रहे हैं। चाहे वो बिजनेस के अंदर प्लस हो, चाहे उनकी नॉलेज के अंदर कुछ प्लस हो, चाहे उनकी जो इनकम की बात करें वो कुछ प्लस हो। लेकिन जब भी आप ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे सिस्टम में, द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, अगर यहाँ पे भी होता है, अगर ये सिस्टम कल नहीं रहे तो ऐसा कोई सिंगल व्यक्ति भी नहीं होगा जो आपको आगे बोले कि मेरा नुकसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पैसों की बात नहीं की जा रही है। मात्र 1200 रुपए से हम लोग जो एक साल के लिए एक रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, जिसके साथ आपको मौका मिलता है एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आने का। नेटवर्किंग, एफिलिएशन, डायरेक्ट सेलिंग, ये MLM सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझिएगा। एफिलिएशन का मतलब होता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक साल के लिए, आपको एक अथॉरिटी मिलती है, आप हमारे रजिस्टर्ड एसोसिएट होते हैं, और जो भी चीज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने आसपास पहले तो वो देखिए जो आप करना चाहते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना होता, रातों रात कुछ नहीं, पैसा लगाओ अपने आप सब कुछ होगा। ऐसे सिस्टम में क्या हो सकता है? क्या वो सिस्टम लोगों की जिंदगी में बड़े लॉजिकली रूप से काम कर रहा है क्या? और इतना कुछ है तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, अपने बड़े जो लोग हैं उनसे जाएं, बताएं इतना अच्छा प्लान है, क्यों मारामारी कर रहे हैं? क्यों बैंक जो है 5-6%, 7% दे रहे हैं साल का, और हम यहाँ बात करते हैं 15-20% महीने का? इतना बड़ा तो पूरी अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए काम कीजिए ना यार। क्यों दूसरे को प्लान भेज रहे हो? क्यों $100, $200 की बात कर रहे हो, $500 की बात कर रहे हो? कुछ बड़ा करना है तो सबकी मदद करो ना, इकोनॉमी को साउंड करो। लेकिन क्या वो है? सच्चाई है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो ये बात कीजिए, सोचिए, द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, अगर वो कल नहीं हो सुबह तो क्या हो सकता है? और जिसको हम करने की बात कर रहे हैं, जो लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं, ₹100 महीने के हिसाब से, जहां लोगों के साथ काम करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जरूरतें पूरी कर सकते हैं, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा कुछ ला सकते हैं। लेकिन काम करके ही होता है, लोगों को लाके ही होता है। लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जो
कभी भी आपको ये गिल्ट महसूस ना हो कि हमने लोगों का शिकार किया है, बल्कि लोगों के साथ लोगों का बिजनेस लोगों को एक एक करके बताइए। उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारा जो मोबाइल पहचान की बात करें, आपका मोबाइल आपकी पहचान डायरेक्टरी की बात करें, उसमें आप लोगों को लाएं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। इसके साथ जो नॉलेज की हम बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट है हमारा, दूसरा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल जिसको हम बात करें सुपर 7 उसके साथ है, उनको बढ़ाने की बात कीजिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाने की बात कीजिए। तीसरा, पैसा चाहिए सबको, तो इस 1200 के साथ ही बहुत बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं, और इतना बड़ा पैसा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले जरूरतें पूरी कीजिए, बाय डिफॉल्ट कम्युनिटी के साथ आगे चलिए और एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे हम बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए उस व्यक्ति से जिसने आपको ये वीडियो भेजा। और दोस्तों, दिल पे हाथ रख के देखिएगा, वो सिस्टम जो आप करें, वापस रिपीट करूंगा, द थिंग्स दैट गो बम्प इन द नाइट, रातों रात अगर वो सिस्टम बंद होता है, कल सुबह जब उठते हैं साइट बंद हो गई, सिस्टम बंद हो गया, तो कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। लेकिन आपके साथ आपकी प्रमोशन, जो लोग आपके साथ आए उनकी जिंदगी में भी क्या फर्क पड़ सकता है, ऐसे कई बार हम देख चुके हैं। अब कुछ एक ऐसा कीजिए, सच्चा कीजिए, फैसला लीजिए अपनी जिंदगी के लिए, अपने जानकारों के लिए। सच्चाई के साथ एक लेमैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उसके साथ जो एक आम आदमी है उसके साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है। तो एक सोच अपने आप को दीजिए, अपने सिस्टम के साथ हम क्या कर रहे हैं और जो हम सिस्टम करने के लिए आपको बोल रहे हैं वो क्या दे सकता है। जरूर सोचिएगा, और जो अच्छा लगे तो एक बार जरूर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा जिसने आपको ये वीडियो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है, बदलने की कोशिश भी हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो आपका जो काम है जिसको आप कर रहे हैं उसके साथ कई लोगों की जिंदगियां फाइनेंशियली कहीं टूट ना जाए जैसे टूट चुकी हो। सोचिए, देखिए और एक फैसला लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।